नमस्कार, केम छो, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एडवेंचर ऑफ डास पर, जहां हम आपको ले चलेंगे रोमांचक सफर पर, नई-नई जगहों पर और शानदार अनुभवों के साथ। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइबन करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन बट भी दबा दें ताकि हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गोकुल के छोटे से गांव में, जहां मक्खन और गोबर की खुशबू हवा में थी, एक छोटा सा बच्चा रहता था, कृष्ण। वह अपनी माँ यशोदा और पिता नंद के साथ वहां रहता था। कृष्ण अपनी शरारतों और मस्ती के लिए पूरे गांव का चहेता था, लेकिन वह सिर्फ एक शरारती बच्चा नहीं था। वह तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, और जहां कृष्ण जाता, चमत्कार होने लगते। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थीं, एक फल वाली अपने सिर पर एक टोकरी लेकर गोकुल के रास्ते से गुजरी। उसकी टोकरी में ताजे और रस भरे फल थे। वह आवाज लगा रही थी, फलों ले लो, ताजे और मीठे फल ले लो। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उसका जीवन गरीबी और संघर्षों से भरा था। फल वाली की आवाज सुनते ही छोटे कृष्ण ने दौड़ लगाई। उसके छोटे हाथों में सिर्फ थोड़े से दाने थे, क्योंकि उसके पास सिक्के नहीं थे। वह दाने लेकर खुशी खुशी फल वाली के पास पहुंच गया और अपने छोटे हाथों से दाने उसके आगे बढ़ा दिए। फल वाली कृष्ण के भोले और प्यारे चेहरे को देखकर उसकी मासूमियत पर मोहित हो गई। उसका दिल पिघल गया और वह मुस्कुराते हुए बोली, आ जाओ छोटे, जो भी फल तुम्हें पसंद हो ले लो। कृष्ण ने अपने हाथों से दाने उसकी टोकरी में डाल दिए और फल वाली ने प्यार से कृष्ण के हाथों में कुछ फल रख दिए। लेकिन जैसे ही कृष्ण के दिए दाने उसकी टोकरी में गिरे, एक चमत्कार हो गया। उसकी टोकरी चुपचाप रत्नों से भर गई, मोतियों, हीरों और अनमोल रत्नों से। फल वाली, जो कभी अपने जीवन के लिए संघर्ष करती थी, अब धन और दौलत से माला माल हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, शुक्र और समर्पण के। उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई आम बच्चा नहीं है, यह स्वयं भगवान कृष्ण है, जो उस पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के प्यार से कुछ देते हैं, तो यह संसार या भगवान हमें उस प्यार का कई गुना ज्यादा वापस देता है। कृष्ण की यह मासूमियत सिर्फ मस्ती के लिए नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक गहरा संदेश छुपा होता था, जो सबके दिलों तक पहुंचता था। और ऐसे ही गोकुल का गांव अपने प्यारे कृष्ण के चमत्कारों का साक्षी बना, जो अपने हर छोटे काम से खुशी, प्यार और ज्ञान फैलाता था।